प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ संसार का नष्ट नहीं होता है, अपने मूल स्वरूप में फिर आकर के विलीन हो जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो कि मैं तो मर जाऊंगा, उस व्यक्ति को यह सूत्र समझना चाहिए। वह सूत्र यदि यह सूत्र जो व्यक्ति समझ लिया, उसे जीवन में चमत्कार हो जाता है। उसके जीवन में यही सबसे बड़ा चमत्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यही है। हाँ, यही चमत्कार है कि कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, ना समझ हो, परंतु ज्ञानी होना जरूरी है। ये इसको ज्ञानी ही समझ सकता है कि दुनिया की हर वस्तु अपने मूल में लय हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। यदि आप लोग संसारी हो तो ये समझते हो कि एक दिन मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। आप जैसे मिट्टी का बच्चा, बचपन में मिट्टी के कितने लोग खिलौना बनाए हैं? मिट्टी से खेले हैं आप लोग? मिट्टी से खेले हैं ना, मिट्टी से खिलौना बनाए होंगे। तो जब बचपन में बनाते होंगे तो उसे बनाते होंगे, फिर बिगाड़ देते होंगे। तो मिट्टी का फिर खिलौना बन जाता है, फिर मिट्टी का एक मूर्ति बन जाता था, फिर घर बना लेते थे। तो उससे कुछ सीखा आप लोगों ने? समझा उससे कुछ? यानी कि मिट्टी में घर है, मिट्टी में खिलौना है, मिट्टी में गाड़ी है। जिस प्रकार मिट्टी में खिलौना है, मिट्टी में गाड़ी है, मिट्टी में पहिया है, मिट्टी में गोली है, सब बनाते थे ना बचपन में। ये सब जिस प्रकार मिट्टी में है, उसी प्रकार हमारा भी अस्तित्व इस मिट्टी में है। हम नष्ट नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं, परंतु हम नष्ट नहीं होते हैं। जो शरीर भाव में जिंदा रहना चाहते हैं, ठीक है, जिनको शरीर भाव जिनके अंदर से नहीं छूटता है, ये उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो ऑन रखा करें। जो शरीर भाव में रहते हैं, शरीर से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए भी महर्षि कपिल ने बहुत बड़ी बात कह दिया है। यह कह दिया है कि कोई भी तत्व नष्ट होता ही नहीं। लो, जिस शरीर को नष्ट मानते हो ना आप लोग कि एक दिन नष्ट हो जाएगी, यह अभी नष्ट नहीं होगी, ये आप लोगों का भ्रम है। ये पंच महाभूतों में जाके मिल जाती है, तो आपको लगता है अब तो गया शरीर। जब घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या शरीर निर्माण के लिए गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो तो कहीं दीवार में और कंकड़ पत्थर से तो बनता नहीं है, वो तो गर्भ से ही बनता है? इसीलिए जो है, इस शरीर को मानिए कि यह शरीर भी नष्ट नहीं होती है। कोई ऐसा ज्ञान दिया है कि शरीर नष्ट हो जाती है? सब लोग कहते हैं शरीर का एक दिन नाश हो जाता है, परंतु महर्षि कपिल कहते हैं कि शरीर का भी नाश नहीं होता है। लो, अब क्या कर लोगे? अब तो कुछ बचा ही नहीं, अपने मूल तत्व में आकर के विलीन हो जाती है। हाँ, बोलिए जी। हाँ, नश्वर है जो आप प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है। उन्होंने, महर्षि कपिल ने यही न कहा कि जो आपको व्यवहार में दिख रहा है, हाँ, तो वो नश्वर तो है ही है। जो चीज़ उत्पन्न होती है वो उसी दिन से नष्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब वो अपने मूल तत्व में विलीन हो जाती है, लय हो जाता है उसका। ठीक है,
तो इसका मतलब नहीं जैसे कि मिट्टी का लोना लिया आपने, तो मिट्टी का लोना में बहुत कुछ छिपा हुआ है, उस मिट्टी के लोने से हजारों मनुष्य का निर्माण हो सकता है, परंतु आपको नहीं पता है निर्माण की विधि, वो तो ईश्वर को ही पता है। जब तक प्रकृति से संपर्क ईश्वर का नहीं होता है तब तक इंसान नहीं बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो शरीर है वह शरीर एक, जो आप लोग नष्ट मानते हो, इस शरीर के लिए दुखित होते हो कि यह शरीर मेरी नष्ट हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। आत्मा को तो चलो मान लिए कि आप नहीं मानते हो कि ये मरती नहीं है, ना इसको कोई मार सकता है, चलो वो तो शाश्वत है, परंतु ये जो तत्व हैं, ये जो पंच महाभूत के तत्व हैं, यह तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। परंतु एक बात और बता दूं कि ये जो पंच महाभूत के तत्व जो नष्ट होते हैं और मिट्टी में जाके मिल जाते हैं, वह ऐसा नहीं है कि वह तत्व जो आपका है वह आपको ही मिलेगा, वो दूसरे भी व्यक्ति के शरीर का तत्व आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब की बार जो मिला है वो दूसरी बार भी यही मिलेगा, नहीं, उसमें सेल अलग हो जाएंगे, टिश्यू अलग हो जाएंगे, सिस्टम अलग हो जाएंगे, रजवीर अलग हो जाएगा, माता पिता अलग हो जाएंगे। जो चीज़ इस समय मिला है वो उस अगले जन्म में नहीं मिलेगा, फर्क बस इतना है। समझ में आ गया? और आप लोग उसी चीज़ के लिए रोते हो कि वो चीज़ नहीं मिलेगी जो पहले थी। आप मान लो एक वस्त्र, छोटा सा वस्त्र आप लोग खरीदते हो, तो क्या वही कपड़ा जो पहने रहते हो वही कपड़ा मार्केट में जाते हो तो लेते हो क्या? बताओ। जब आप कपड़े नहीं लेते हो वही वाला, और वो वाला मिलता भी नहीं है मार्केट में, तो फिर शरीर की कल्पना क्यों करते हो कि वही शरीर रहे तो ही हम जानेंगे कि ये शरीर है? बताइए। अब प्रेम बचा कि नहीं? अब महेंद्र जी पूछे कि इस रहस्य को जानने के बाद, है ना, मैंने अभी कहा ना, ये रहस्य बहुत महत्वपूर्ण रहस्य, उसे किसी कभी दुख ही नहीं होगा व्यक्ति, चाहे शरीर रहे चाहे न रहे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे कोई अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो भी स्वतंत्र होकर जीवन को जी सकता है, क्योंकि कुछ नष्ट हो ही नहीं रहा है ना। एक कहावत है ना कि ना, याद नहीं आ रहा है वो, कि मोल भी हो जाए और कुछ घाटा भी ना हो। ठीक है, तो इस जीवन में कोई घाटा है क्या? घाटा तो केवल आत्मा को होती है, दुख को भोगती है। घाटा तो आत्मा को होता है कि जन्म जन्मांतरों से भटक रही है, परंतु शरीरवादी जो लोग हैं, जो शरीर में, संसार में बहुत दिनों तक जिंदा रहना चाहते हैं और बार बार जन्म लेना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा है, बार बार पृथ्वी पे जन्म लूँ, मुझे मुक्त नहीं होना है। आप लोगों के बीच से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं। ठीक है, उनके लिए अच्छा है, परंतु मेरे लिए, आपके लिए जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए तो बड़ा दुख का विषय है। ठीक है, कि बार बार आना पड़ता है। और कुछ लोगों के लिए तो बड़े ही मज़े हैं संसार में, कहते हैं कि भैया यही मज़ा है दुनिया में, मज़ा ले लेने दो, पता नहीं फिर जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हम तो बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, इसी में मज़ा है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं। मैंने ऐसे भी कुछ महानुभावों से को सुना है, वो कहते हैं कि इसी में मज़ा है, वो आत्मा मुक्ति उक्ति में मज़ा नहीं है, वहाँ कौन पड़ा रहेगा सुनसान जगह पे जाकर। कुछ लोग ऐसे, मतलब कि दकियानुसी बात कहते हैं। ठीक है, जैसे लग रहा है कि उनको हिमालय पे लाके बैठा दिया गया। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जैसे एकांत हो, साधु संतों का जीवन हो, ऐसा ही जीवन रहता है मुक्ति में। तो फिर ऐसे जीवन को कौन जिए? फिर ऐसे चकाचौंध को जियो, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, फिर ये इसी में मज़ा है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि फिर तो मुक्ति न हो तो बढ़िया है, संसार में जन्मते रहें, आते रहें, बस ऐसे ही करते रहें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस संसार में है वैसा मुक्ति में कुछ नहीं होने वाला। मुक्ति में तो इसे आपने कभी कल्पना नहीं की है, वो चीज़ मिलने वाली होती है। ठीक है, बड़ा ये इस सूत्र को समझना कोई आम बात नहीं है, और इस सूत्र को समझ के अपने जीवन में लागू करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तो समझते ही नहीं है, तो लागू क्या करेंगे?
ठीक है। अब इस सूत्र को आप लोग चाहो तो अपने जीवन में लागू कर सकते हो। अब ये बात मैं जो बताया हूँ वो कितने लोगों के समझ में आ गई और कितने लोगों के समझ में नहीं आई, बताएं आप। समझने की क्या बात है, मिट्टी हो, आप मर जाओगे तो कोई नष्ट थोड़ी होगे, शरीर हो आप तो मिट्टी में मिल जाओगे। ये प्रकृति की बात है, ये प्रकृति की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ कि जिस शरीर के लिए रोते हो धोते हो कि मर जाऊँगा, फलाना चीज़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो भी नहीं नष्ट होती है, लो अब वो भी अपने मूल में जाके लय हो जाती है। क्या पता है बताइए? पांच तत्वों में चला जाता है, ठीक है, परंतु आप ये मान लेते हो ना कि ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नष्ट हो जाएगा फिर मिलेगा नहीं। मूल स्वरूप में जाकर के वो विलीन हो जाती है, ठीक है। और ये नहीं है कि आपको फिर वही मिलेगी, आप ही चिंता मत रहना कि आपको मिलेगी जो आपने छोड़ के गए हो। वो पंच महाभूतों से उत्पन्न हुई है और पंच महाभूतों में जाकर के विलीन हो जाती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर आप माता पिता आपके बदल जाएंगे, ठीक है, आपके माता पिता बदल जाएंगे, रजवीर बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। कोई ज़रूरत थोड़ी है कि भारत में आके जन्म लोगे आप। और भी देश हैं उसमें भी चले जाओगे, और भी पृथ्वी लोक हैं उन लोकों में चले जाओगे, परंतु ये दुर्लभ तो है मनुष्य जन्म, इतना जल्दी तो मुक्ति नहीं मिलती। अभी आप खुद अपने आप को अनुमान लगा सकते हो कि मैं कितना संस्कारित हूँ और कितना मैं पहुँचा हुआ हूँ और मेरे कितने जन्म अच्छे रहे हैं और आपने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है। आज आपका चित्त आपको परिचय दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताइए? आप लोग अपने संस्कार से परिचित हो कि नहीं? सब लोग परिचित है ना, सभी लोग अपने अपने संस्कारों को जानते हैं कि मेरा संस्कार क्या है, मैं कितना जानता हूँ, मेरी बुद्धि कितनी है, मेरा विवेक कितना है, सबको पता है ये बात, ठीक है। हाँ, अब ये बात सबको पता है, फिर भी आपको ये नहीं पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ है। आप केवल यहाँ पे आकर के सरकार से लड़ रहे हो कि मुझे मेरा कोई विकास नहीं हुआ, मुझे आरक्षण नहीं मिला, तो मुझे कोई लाभ नहीं मिला, परंतु आपको ये नहीं पता है कि आप आंतरिक धरातल पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है। आंतरिक धरातल पे बहुत बड़ा आपका संस्कार नहीं है, बात समझ रहे हैं? आंतरिक धरातल पे आपका बहुत ऊंचा लिंक नहीं बना हुआ है कि आपका बन जाए। अभी आप अपने आप को देख रहे हो कि मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मात्सर्य है, वृत्तियां हैं, क्लेश हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं, ये सारी, हाँ, ये सारी वृत्तियां आपके पास है, सारे कुसंस्कार आपके पास है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि मेरा जो पूर्व जन्म है वह बहुत कोई आध्यात्मिक नहीं रहा है। हाँ, अब आप बना रहे हो संस्कार, अब जो अगला जन्म होगा वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, और इतना अच्छा हो जाएगा कि हो सकता है कि अगले जन्म में मुक्ति भी हो जाए।
या ये भी हो सकता है कि इसी जन्म में मुक्त हो जाएं आप। कोई कुछ कह नहीं सकता कि किसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, ये कोई नहीं जानता। ठीक है।